नमस्कार। जय भारत, जय सनातन। साथियों, आज मैं स्टोरी की एक इतिहास, अंधकारमय इतिहास की कड़ी में एक ऐसा इतिहास का एक ऐसा यह दस्तावेज है जो आपकी आंखों में नमी ला सकता है। सच में अगर आप सोचेंगे तो यह जो एक भर राजभर कौम है, आज इसकी जो बदहाली है, इस एविडेंस से आपको समझ में आएगा कि सच में अवध में सिर्फ जो है कौन थे, भर के अलावा कोई शासक नहीं था। आज जो लोग अलग अलग रूप में दावा कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये बैस राजपूत थे, कोई कह रहा है सुहेल देव, तमाम तमाम इन भर राजाओं के अलग अलग राजाओं को लोग मतलब चुराने की कोशिश कर रहे हैं या उनके इतिहास को चोरी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में जो इनके साथ हुआ है कोई इसकी बात ही नहीं करना चाहता है। साथियों देखिए, इलस्ट्रेटेड जो ये हिस्टोरिकल एल्बम सचित्र वर्णन है, सभी राजा और तालुकेदारों का एक रिकॉर्ड यहाँ पे बताया गया है संक्षेप में। आइए जानते हैं क्या है वह दर्दनाक घटना जो साबित करती है कि नहीं, अगर कोई सबसे बड़ा इस देश में अगर कोई योद्धा के रूप में किसी का कोई अगर कोई दुश्मन था, बागी था मुस्लिम शासकों का, तो भर ही थे और शासक भी भर ही थे। अब यह देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं चित्र, यह ब्रिटिश हुकूमत तक अमरोहा का एक तालुकेदार, ये कौन है जरा इसको देखिए और इसका बैकग्राउंड इतिहास क्या है, तब आपको समझ में आएगा। ये जो राजा, ये जो है मोहम्मद अमीर हसन खान, ये तालुकेदार आप महमूदाबाद, या महमूदाबाद का तालुकेदार कहाँ है, हमीरपुर में, आगे हम देखेंगे। अब आप चलते हैं एविडेंस की तरफ। आप देख पा रहे हैं ये तालुकेदार संख्या 10, ये उसी का ये चित्र है। ये है आमिर उल दौला और जो है सैलुद मलिक, ये राजा जो है मोहम्मद अमीर हसन खान, और ये बहादुर मुमताज़ जंग, आगे पूरा इसमें इसका पूरा नाम दिया हुआ है। ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में ये जो है वहाँ पे सेटल हुए थे बाकायदे ये लोग। वहाँ के तालुकेदार कब तक हैं, देखिए ब्रिटिश हुकूमत तक। अब इसका पिछला इतिहास क्या है, देखिए इसके पिछले इतिहास के बारे में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप स्पष्ट ध्यान से देखिए साथियों, आपको समझ में आएगा। सारे लोग समझे, हमारे राजपूत भाई भी समझे, हमारे पासी भाई भी समझे कि सही मायने में हुआ क्या है और क्यों नहीं इस विषय पे लोग सोचना चाहते हैं। देखिए, द राजा इज ए डिसेंडेंट, मतलब राजा ये संबंधित है अबू बकर सिद्दीकी, द फर्स्ट खलीफा ऑफ द प्रोफेट इस्लाम का जो पहला कोई एक खलीफा था वो उससे संबंधित रखते हैं। कह रहे ये हमारा उससे संबंध है। द फैमिली आर शेख सिद्दीकी द एंसेस्टर्स ऑफ द राजा कम इंडिया फ्रॉम बगदाद, वेल किंग ऑफ द गोरी डायनेस्टी वेयर रूलिंग एंड सेटल ऑफ अमरोहा टाउन। मतलब ये कह रहा है कि अमरोहा टाउन में कहाँ से, बगदाद से इंडिया आए, किसके शासनकाल में, गोरी डायनेस्टी के शासनकाल में अमरोहा में सेटल हो गए। टाउन ऑफ द नॉर्थ जो है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, जिसे पहले अवध कहा जाता था, बाद में इसे नॉर्थ प्रोविंस अब उत्तर प्रदेश है। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वो अपना इतिहास में इसका इतिहास बताया जा रहा है। उसकी चौथी जनरेशन में, जो अमरोहा में बसे थे, उसकी चौथी जनरेशन में खलीफा से कह रहा है कि ये द वेयर काजी सेड लोकेलिटी द लेटर ऑन इन अबाउट 1226 AD काजी नसरुद्दीन, देखिए यहाँ पे इलियास शेख नाथन ए कंपनी प्रिंस नसरुद्दीन टू अवध इन दिस फेमस इनविजन। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक फेमस मतलब एक मिशन, एक युद्ध जो हुआ था 1226 AD में, कहाँ पर, देखिए द प्रोविंस एंड ओवरथ्रो, जिसे उखाड़ फेंका गया था। एक मिशन, एक बहुत बड़े मिशन के जो युद्ध के तौर पर, एक मिशन के तौर पर, वो कौन थे, प्रिंसिपालिटी ऑफ द भर द रूलिंग अवध। देखिए यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि उस 1226 में एक बहुत बड़े अभियान में, मिशन में
जो अवध में एक शासक रूलिंग मतलब उनका शासन था किसका, भरों का, उन्हें उखाड़ फेंका गया था। ये पूरे अवध में नहीं, किसी एक क्षेत्र की बात कही जा रही है। द मोनार्च ऑफ दिल्ली, देखिए इसको फिर बाद में हिज सर्विस एंड ग्रांटेड हिम द विलेज नाउ फार्मिंग मेजर पार्ट तालुकेदार महमूदाबाद। देखिए यहाँ पे कई है, बलेहरहा और इस तरह से करके कम से कम नहीं तो 10 से अधिक इसको जो है बाकायदे उस गांव का इसे राजा बनाया गया। इनाम के रूप में इसे इनाम दिया गया, अच्छा एक सर्विस अच्छा साथ निभाने की वजह से इसे इनाम में दिया गया था। और वह व्यक्ति ब्रिटिश हुकूमत तक बताइए तालुकेदार और राजा के रूप में रहा। और ये जो भर साथियों जरा देखिए अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, आखिर यह क्यों भरों के ही खिलाफ ऐसा मिशन था। सवाल यह है, अगर अवध में जब वो आया तो क्या भर के अलावा कोई पासी नहीं थे, या कोई बैस राजपूत के नाम से जाने वाली कोई ऐसी जातियां थी बैस के नाम से, अगर थे, अगर वो महाराजा सुहेलदेव से जोड़ रहे हैं तो ये इनको अपना दुश्मन इन लोगों ने क्यों नहीं माना। देखिए बहुत बड़ा ये फैक्ट है। पहला फैक्ट ये है कि उस समय अवध में सिर्फ इसको कह रहे हैं, ये खुद बयां कर रहे हैं किसका शासन था, भरों का। अब भरों को क्यों उखाड़ फेंका जा रहा था, आइए उसका भी जवाब देखिए। ये इसी शासक के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो उसके शासन काल में लिखी गई, ये सबसे बड़ा सबूत माना जाता है, यह तबाकत-ई-नासरी। तो तबाकत-ई-नासरी में भी बाकायदे देखिए इन द ईयर जो है ये 623 जो हिजरी की बात कह रही है, यहाँ पे कह रहा है टेरिटरी ऑफ द अवध वाज, जो है ये आगे बता रहे हैं उसको एक चार्ज मिला, कहाँ का, ये अवध का। तो फिर आगे अवध में उन्होंने क्या किया था, देखिए आगे अवध में इन लोगों ने क्या किया था, देखिए यहाँ पे द एक्यूरेस्ट वर्तु आर बिरतु, मतलब कह रहा है स्थापित भरों को। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बेनेत हुज मतलब उखाड़ फेंका, सोवर्स हुज जिनके एबव 120,000 मुस्लिम हैड, आगे वो दूसरे पन्ने में है, ऐसा कहा जा रहा है कि जिनके तलवारों और हाथों के नीचे 1,20,000 से मुस्लिम अधिक शहादत हुए थे, उन्हीं भरों को उखाड़ फेंका जा रहा है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट इशारा है कि वो जो आगे बहराइच का युद्ध हुआ था उसमें भी केवल भर ही थे, वो महाराजा सुहेलदेव भर ही थे, इसीलिए यहाँ पे भरों के खिलाफ ही यह मिशन और भर ही थे। रूलिंग में अवध में भर के अलावा उस समय तक कोई अलग अलग नाम से जाने वाली जाति जो राजपूत जातियाँ नहीं थी, वो सब 13वीं 14वीं 15वीं सदी के बाद हुए हैं, बाद में वो सब यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। और पासी नाम से कोई भी शासक नहीं था। इस बात का सबसे बड़ा यह गवाह है और सबसे बड़ा इस बात का प्रमाण है कि भर आज राजभर हैं, ये कितने बड़े अपने ज़मीन अपनी मिट्टी के लिए कितने बड़े विद्रोही थे। कोई बाहर वाला आता था उसके कितने बड़े बागी थे, इस बात का यहाँ प्रमाण है। और यह जो आज उनकी हालत है यह इसलिए हुई है साहब, इसके लिए और भी सारे जिम्मेदार हैं, वो आगे भी ज़बरदस्त खुलासा होने वाला है। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वह खुलासा क्या होने वाला है, राजपूत और भर, यही दो गुत्थी है। खाली राजपूतों का इतिहास उठा लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। वो लोग जब आते हैं तो सब भर ही थे, उसके पहले कोई नहीं था। उन्हीं के इतिहास से सिद्ध हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे भरों का ही शासक था। आगे वो अलग अलग रूपों में कन्वर्ट हुए हैं, अलग अलग रूपों में अपने को आपको बचाए हैं, चाहे जैसे भी आज भी भर हैं। यह सबसे बड़ा हमारे देश के लिए गौरव करने वाला विषय भी है। लेकिन दुख इस बात का कि आज अलग अलग नामों से लोग उनके महापुरुषों, उनके इतिहास को ही आज दागदार बना रहे हैं, किसी और से जोड़कर, जिनका उससे कोई संबंध नहीं। संबंध है भी तो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट किसी से संबंध नहीं है। डायरेक्ट वो भर ही है, भर से कोई और कुछ हो गया तो उसका लेना देना यहाँ से कुछ किसी से है नहीं, क्योंकि भर ही थे जिन्होंने महाराजा सुहेलदेव के रूप में, और भर ही थे जो आगे अलग अलग चाहे 1226 हो 46 हो या ब्रिटिश काल तक इन्होंने बगावत का झंडा बुलंद किया था। इसीलिए तो ये भर है साहब ना।
तो साथियों यहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट हो गया और उनके कत्लेआम की आप महसूस भी कर सकते हैं किस तरह से इनका कत्लेआम उन विदेशियों के द्वारा किया गया था, अपना दुश्मन मानकर। और फिर भी लोग कहते हैं भारत का इतिहास कहाँ है? ये भारत का इतिहास का क्या इतिहास चाहिए? इससे बड़ा क्या इतिहास चाहिए? और खुद उसका संबंध जहाँ से है वो ब्रिटिश हुकूमत तक और आज भी हमारे देश में है। इससे बड़ा क्या शर्म की बात है? अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो अगर सही में समझदार अच्छा भारतीय सच्चा भारतीय होगा, अपने भारत की बात सोचता होगा, वह कभी भरों के खिलाफ इस तरह से अभद्र टिप्पणी तो कभी नहीं कर सकता है। तो साथियों, ज़्यादा ना कहते हुए इस एविडेंस को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं। यह आपका नहीं, आपके देश का इतिहास है, आपके उत्तर प्रदेश का इतिहास है, आपके अवध का इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, जिस पे मुझे नहीं लगता है हर भारतीय गर्व करेगा। अधिक से अधिक शेयर कर लोगों तक से पहुंचाएं। जय भारत, जय सनातन।